बालाघाट हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगलई में विगत दिनों दिल दहला देने वाली हुई आदिवासी समाज की 4 बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए इसे प्रदेश की मोहन सरकार का फेलियर बताया है। इस दौरान विधायक अनुभा मुजारे, विधायक संजय उइके की उपस्थिति में स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की गई है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभा मुजारे, पूर्व विधायक बरघाट अर्जुन काकोड़िया, दिनेश धुर्वे, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष युवा नेता शुभम उइके सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने वार्ता को संबोधित करते हुए ग्राम दुगलई में हुए सामूहिक दुष्कर्म के घटनाक्रम का जिक्र करते उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि लगातार देखने में आ रहा है कि जिले ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। बालाघाट जिले से ही आदिवासी अंचलों से बच्चे और युवतियों को बहला फुसलाकर अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा है, जिनसे मजदूरी कराकर उनका शोषण किया जा रहा है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि ग्राम दुगलई में हुई घटना प्रदेश सरकार का फेलियर है। हमारी मांग है कि उक्त मामले में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए उक्त मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति देखते उनकी आर्थिक मदद सरकार करे। एक बारात समीपस्थ गांव मगरपुर गोदरी आई थी। मगरपुर गोदरी कुछ बच्चियां उस शादी समारोह में शामिल होने आई थी। रात में लगभग शादी समारोह समाप्त होने के बाद 1 बजे करीब वो अपने गांव दुगलई जा रही थी। जब वो दुगलई जा रही थी तो रास्ते में कुछ युवतियों द्वारा लगभग वो बच्चियां 5 बच्चियां थी, उनके साथ एक लड़का भी था और 5 बच्चियों में एक 9 साल की बच्ची थी, एक बालिग बच्ची थी और 3 बच्चियां नाबालिगा और थी। तो इस तरह से 4 बच्चियों के साथ समीपस्थ गांव के कुछ युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार उनके साथ रात में लगभग 2 बजे किया गया। और जो एक नाबालिग बच्ची थी, 3 नाबालिग बच्चियां थी और एक जो 9 साल की उनकी बच्चे थे उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो लड़का साथ में था उसको डरा धमका कर वहाँ से उनके द्वारा भगा दिया गया। जब बच्चियाँ के साथ ये घटना घटी, बच्चियाँ अपने घर में गए, जब अपने परिवार को बताने के बाद परिवार के लोगों को जब ये बात फैली, गांव में फैली, समीपस्थ जहाँ शादी विवाह समारोह था वहाँ के गांव में भी फैली, तो जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था उनके परिवार वालों ने दूसरे दिन उस गांव में जाकर एक उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया गया, उस मामले को दबाने का एक प्रयास किया गया। लगातार ये क्रम दिन भर चलता रहा। दूसरे दिन सुबह भी ये क्रम दबाव बनाने का कि किसी तरह वो मामला थाने पर ना जाए, मामला उजागर ना हो, एक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं जिन्होंने उसमें रुचि दिखाई, परिवार के लोगों को समझाया और उन बच्चियों को लेकर हट्टा थाना आए। हट्टा थाना में जब मामला दर्ज किया गया तो हमारे दिनेश धुर्वे जी, हमारे अंकित जी वहाँ पहुँचे और जब पूरा दबाव बनाया गया तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन बच्चों को सहायता पहुँचाई और जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी 7 लोगों की लगभग पुलिस ने की। ये घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत विभत्स घटना है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो कैसे इस जंगल में रह रहे हैं। जिस तरह से आरोपियों द्वारा उनको घटना के बाद बार बार दबाव बनाया गया, FIR के बाद, गिरफ्तारी के बाद हो सकता है उनके परिवार के और भी लोग हैं जो उन पर दबाव बनाए, डराने धमकाने का काम करें। इसलिए हम सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उन लोगों का जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सरकार पूरी की पूरी भूमिका हो। साथ में उनको सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और उनको एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा परामर्श की ज़रूरत है। उन बच्चियों को, जो बच्चियाँ बहुत नाबालिग हैं, तो उन बच्चियों को चिकित्सा परामर्श सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। साथ में उनको जो आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार हैं, आगे केस लड़ना है, उनको आगे न्याय की लड़ाई लड़ना है, तो उनको ये सहायता सरकार की तरफ से हम
मांग करते हैं कि सरकार उनको ऐसा घटना घटित हुई है जिसने पूरी मानवता को, पूरे नारी समाज को शर्मसार किया है। और बहुत ज़्यादा सोचने की बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है। महिला सुरक्षा के मामले में बहुत दावे करने का काम होता है सरकार की तरफ से कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं और कहीं भी चली जाएं हमारी बेटियां, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी कहना चाहिए का अपराध घटित नहीं हो सकता। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दमखम के साथ दावा करते हैं। लेकिन हर बार हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दावे जो हैं खोखले साबित हो रहे हैं। विगत दिनों जो हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना घटित हुई है, आदिवासी समाज की हमारी 4 बेटियों के साथ सरेआम उनके सम्मान का खिलवाड़ किया गया, उनकी अस्मत लूटी गई और उसके बाद उनको इतनी दहशत में डाला गया कि वो थाने में रिपोर्ट ना कर पाए, अपने ऊपर हुए जुल्म जाति के खिलाफ वो आवाज़ ना उठा पाए। तो ये कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था चल रही है सरकार की, ये हमारा एक सवाल है। अभी जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी संजय उइके जी ने कहा कि उन 4 बेटियों में 1 बेटी सिर्फ बालिग है, बाकी 3 बेटियां जो हैं वो नाबालिग हैं। और 4 बच्चियों के साथ, 4 बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है जिससे हम सभी बिल्कुल हिल गए हैं, आत्मा हमारी दहल गई है। हमारे ज़िले में, बालाघाट ज़िले के अंदर ये घटना घटित हुई है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की आत्मा इससे बहुत दुखी हुई है। मुझे बिल्कुल कहना पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे मध्य प्रदेश की। हमारे जो गृह मंत्रालय है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है और मुख्यमंत्री के पास अगर गृह मंत्रालय है तब तो कानून व्यवस्था और दुरुस्त होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित रहना चाहिए, घर में भी सुरक्षित रहना चाहिए, बाहर भी अगर वो जाती हैं अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए या कहीं शादी विवाह आयोजन में, कभी रात्रि में लौटने में, आने में, जाने में पूरी सुरक्षित होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर गृह मंत्रालय फेल है तो पूरे मुख्यमंत्री जी ही फेल है और मुख्यमंत्री जी फेल है तो पूरी सरकार ही फेल है इस मामले में।